हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हमेशा ग्रेटफुल रहना ज़रूरी क्यों होता है। लाइफ में हमेशा ग्रेटफुल रहना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि खुदा ने हमें जितना भी दिया है, जो भी दिया है, वो हमारे लिए बहुत ही काफ़ी है। हम आज छोटे से इतने बड़े होते हैं, हम हमारे लाइफ में ग्रो करते हैं। अगर कोई भी चीज़ का कुछ भी कमियां हमारे लाइफ में सच में रहता, तो क्या आज हम इतना दूर तक आ पाते। हर इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कतें होता ही है। हर इंसान को कुछ ना कुछ सरवाइव करके ही बड़ा होना पड़ता है। और एक छोटे से छोटे चींटी को भी अपने ज़िंदगी के लिए सरवाइव करना पड़ता है। तो हम तो खैर इंसान हैं, हम तो बहुत ही बेटर लाइफ डिज़र्व करते हैं। तो हमारा स्ट्रगल भी बहुत ही उन नेचुरल वे में उनसे ज़्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ हम अगर थोड़ा सा भी कोशिश करते हैं तो हमारे लिए अवेलेबल हो जाता है। पर आप सोचिए, एक चींटी को भी अगर ज़िंदा होना पड़ता है तो उसके लिए उसको बहुत सारा सरवाइव करना पड़ता है। उसको अपने लिए खाना कलेक्ट करना पड़ता है, अपने लिए रहने का जगह ठीक करना पड़ता है। तो फिर वो इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो फिर हम मेहनत करेंगे, यही नेचुरल बात है ना। तो इसीलिए जो भी है आपके लाइफ में, हमेशा उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहो, क्योंकि फिर भी तो हमें अवेलेबल हो जाता है। जो भी चीज़ हम मांगते हैं या फिर जो भी चीज़ हमारे ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, वो चीज़ हमें अवेलेबल हो जाता है। जैसे आप मान लो कि हमारे सर पर छत, टाइम टू टाइम खाना, पानी, और जो भी चीज़ हम चाहते हैं, हम अच्छे खाना, अच्छे कपड़े, अच्छे सज धज के रह सकते हैं। हम लाइफ में अगर कुछ अचीव करना चाहते हैं, थोड़ा सा भी प्रयास करने से हमें मिल जाता है। तो कम ज़्यादा जो भी मिले या ना मिले, पर टाइम टू टाइम खाना जो हमारे ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, खाना, सर पर छत, और एक आराम से सोने के लिए एक जगह जहाँ हम सिक्योर रह पाते हैं। और उनका जानवर लोग का देखिए, वो तो अगर सोते भी है तो भी उनका चैन का नींद नहीं होता है। वो हमेशा जागरूक रहता है, हमेशा रेडी रहता है सरवाइव करने के लिए। कोई किस टाइम आके उनको आक्रमण करे, पर हमारे अंदर ये डर नहीं रहता है। फिर भी हम संतुष्ट नहीं हैं। हम कोई भी अगर जगह जाते हैं, थोड़ा बहुत कंपटीशन, थोड़ा ये थोड़ा वो, ऊपरी तौर की हमारी समस्याएं हैं। एक्चुअल में हम हमारे ज़िंदगी के लिए, हम जो छोटे से बड़े होते हैं, हर एक चीज़ हमारे लिए अवेलेबल होता है। आप देखो, अगर फुटपाथ में ही देखो, जो लोग फुटपाथ में बड़ा होता है बच्चा लोग, कितना तकलीफ़ से बड़ा होता है। फिर भी अगर उन लोगों को एक टाइम का खाना मिल जाए तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हो जाते हैं ईश्वर के लिए। तो फिर हम क्यों नहीं, हमें तो हर एक चीज़ अवेलेबल है, तो फिर हम क्यों नहीं। इसीलिए हर एक चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। शायद आप अंबानी नहीं हैं, शायद आप टाटा नहीं हैं, शायद आप अब्दुल कलाम नहीं हैं, शायद आप विद्यासागर नहीं हैं, पर जो भी हो, जितना भी हो, इसके लिए ग्रेटफुल रहो और कोशिश करो कि और बेहतर इंसान खुद को बना पाओ, क्योंकि आपका ये कोशिश ही होता है एक अच्छे इंसान की निशानियाँ, जो कि हमें उसी रास्ते पर ले जाता है जो हमें हमेशा ग्रेटफुल रहने में मदद करता है उन ऊपर वाले के प्रति, जिसके मेहरबान से आज हम जिंदा हैं और इतनी अच्छी तरीके से जिंदा हैं।
इसीलिए हर एक छोटे बड़े चीज़ के लिए हमेशा ग्रेटफुल रहो। आपको जो भी मिला, जितना भी मिला, आप समझ लो आपके लाइफ के लिए उतना ही काफ़ी है। आप अगर सही से चैन का नींद ले पा रहे हो, अगर आप आराम से सो पा रहे हो, अगर आपके अंदर कोई मतलब बेचैनी, एक अजीब सा बेचैनी या फिर कोई भी तनाव नहीं है, जो भी है वो ऊपरी तौर का है, आपका ज़िंदगी के लिए कुछ भी नहीं है। आप एकदम आराम से खा सकते हो, सो सकते हो, पी सकते हो, आप थोड़ा देर बैठ सकते हो, रुक सकते हो, आराम कर सकते हो, तो फिर आप ग्रेटफुल हो जाओ, क्योंकि और कुछ भी नहीं चाहिए हमारे ज़िंदगी के लिए। और बाकी इसके अलावा अगर आपको कुछ चाहिए, इसके अलावा अगर आप कोसते हैं अपने लाइफ को, तो फिर ये आपका खुद का प्रॉब्लम है। इसको आप हटा दीजिए आपके लाइफ से। आप देखिए आप कितना खुश हो जाएंगे। क्योंकि अगर एक बड़े लेवल का अगर आप कुछ पाना चाहते हो, तो आपका लाइफ ही अगर नहीं है, आप सोचो कि अगर आप ही नहीं रहें इस दुनिया में, तो फिर वो अचीवमेंट का क्या होगा, क्या फ़ायदा, क्या करोगे आप, क्या जाएगा आपके साथ? कुछ भी नहीं, बस अपने अंदर का पीस जाएगा। ये पीस ही होता है हमारा सबसे बड़ा संपत्ति। एक पीसफुल माइंड ही होता है हमारा सबसे बड़ा संपत्ति, जो कि करोड़ों रुपया में भी नहीं मिलता है। आप देखेंगे बहुत सारा अमीर लोग, बहुत मिलियनियर विलियनियर, वो लोग नाम तो कमाते हैं बहुत सारा, पर उनके अंदर का मन का चैन चैन का नींद नहीं होता है, अंदर का सुकून नहीं होता है, जिससे वो शांति से सो पाए। ये शांति ही होता है आपका सबसे बड़ा संपत्ति। अगर ये आपके पास है, तो फिर आप लाख बार के लिए ऊपर वाले से ग्रेटफुल हो जाओ। इससे बड़ा चीज़ दुनिया में कुछ भी नहीं है। और ये आप हमेशा बरकरार रखना, हमेशा इसको अपने लाइफ में उतारने की कोशिश करना, इसको पकड़ के रखना, जाने मत देना। यही है आपकी ज़िंदगी का जीने का अच्छे सबसे बेस्ट तरीका। इसीलिए ग्रेटफुल होना ज़रूरी होता है। और एक बात, आप जितना ग्रेटफुल रहोगे उस क्षेत्र में आप उतना ही तरक्की करते जाओगे। मानो आपको थोड़ा बहुत खाना मिल गया, या फिर आप जो खाना आप पसंद करते हो, जो खाना आप खाना चाह रहे हो, वो अगर आपको मिल गया, तो फिर आप ग्रेटफुल बन गए कि थैंक यू गॉड, मैं जो मांग रही थी वो अवेलेबल हो गया मेरे लिए। आप खा भी लिए, आप बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हो गए ईश्वर की। तो आप देखेंगे उसी टाइप का खाना बार बार आपकी तरफ आ रहे हैं। आप जितना ग्रेटफुल हो रहे हो उतना आ रहा है, उससे भी बेटर आ रहा है, बेहतर आ रहा है। इसलिए ग्रेटफुल होना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आपका मम्मी पापा आपके लिए कुछ प्लानिंग करता है, कुछ आपके लिए अगर करता है, बनाता है, अगर आप उनको शुक्रिया अदा करते हो, तो फिर वो खुश हो जाते हैं। वो उनका दिल चाहता है कि मेरा और जितना है मैं उनको और दे दूँ। पर अगर आपके लिए सब कुछ मतलब कर दिया, सब कुछ, कोई भी इंसान अगर आप उनके लिए सब कुछ कर डाला लाइफ में, फिर भी आपको ज़ीरो रिज़ल्ट मिल रहा है, या फिर उनको आप पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपका मन नहीं चाहेगा, आपके अंदर से आवाज़ आएगा कि मुझे और कुछ करना नहीं है एक टाइम के बाद, और आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। और अगर थोड़ा सा भी आपके लिए कोई करता है, आप ग्रेटफुल हो जाते हो, तो वो और ज़्यादा करने लगेगा, खुशी होकर करने लगेगा। ऐसा ही बात है, वो जो होता है हमारे माँ बाप होते हैं। थैंक यू दोस्तों। ये होता है हमारे एक सबसे बेस्ट लाइफ जीने का तरीका, इसलिए मैंने बताया ये। ग्रेटफुल रहो, हमेशा ग्रेटफुल रहो। सुबह नींद से जागने के बाद, रात को सोने जाने से पहले
आपको हमेशा ग्रैटिट्यूड शो करना है। और कुछ भी जो भी मिले लाइफ में, छोटा 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 जितनी भी परेशानी आए, उसके अंदर भी अगर कुछ छोटा भी चीज़ आपको दिखे तो भी आपको ग्रेटफुल रहना है। अगर छोटा चीज़ नहीं भी मिले, आप मुश्किल सिचुएशन में हो, तो भी आपको ग्रेटफुल रहना है। आपको ये कहना है कि थैंक यू, ये आज जो सिचुएशन मेरे सामने है, ये मुझे आज कुछ सिखाने आए हैं, इससे मैं कुछ सीख ले रही हूँ या ले रहा हूँ, और इसको मैं हमेशा याद रखूँगी, और इसको मैं दोबारा ये गलती रिपीट नहीं करूँगी। और मेरा गलती क्या है, इससे मुझे ढूंढ के निकलना है। उसको निकलने के बाद उसको याद रखना है, अपने जहन में रखना है कि मेरा ये गलती था, इसलिए मुझे ये सिचुएशन फेस करना पड़ा, और इसे मैं दोबारा रिपीट नहीं करने वाली हूँ या करने वाला हूँ। थैंक यू ईश्वर, मुझे इतना एक्सपीरियंस देने के लिए। ऐसे करके आप ग्रेटफुल हो जाओ। एंड ये भी कहो कि मैं जानती हूँ या जानता हूँ आज ये सिचुएशन मेरे लाइफ में है, पर कल ये नहीं रहेगा, क्योंकि मैं इसे बहुत ही सरल तरीके से समझ गई हूँ या गया हूँ, और इसको मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। एज ए लेसन लर्न मैं इसको एक्सेप्ट कर रही हूँ, और ये दोबारा ये गलती मैं नहीं करने वाली, और शायद इससे भी अच्छा सिचुएशन मेरे लाइफ में आने वाला है, इसलिए आप ये बुरे दिन मुझे दिखा रहे हो। और क्योंकि हमेशा घना काला अंधेरे रात के बाद ही एक रोशनी भरा सुबह आता है, इसलिए डरना नहीं है, आपको ग्रेटफुल होना है। उसके बाद आप देखेंगे एक सुबह आपके लाइफ में आ गया। बस ईश्वर पर विश्वास रखना है और ग्रेटफुल रहना है। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब।